नमस्कार, मैं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। नीतीश कुमार बनाएंगे नया रिकॉर्ड, 10वीं बार बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री। साल 2000 में पहली बार संभाला था पद। सोशल मीडिया पर बिहार चुनाव 2025 के हैशटैग रहे सबसे ट्रेंडिंग। भारत में टॉप 30 हैशटैग में सबसे ऊपर रहा बिहार इलेक्शन। हर राजनीतिक चर्चा बनी ट्रेंडिंग। शादी सीजन में पटना और बिहार के सोने चांदी के दाम स्थिर। ज्वेलर्स और खरीदार दोनों को मिली राहत। 24 कैरेट सोना 1,27,300 रुपए प्रति 10 ग्राम। नवंबर में असामान्य ठंड का रहेगा असर। पटना समेत 15 जिलों में अगले 3 दिनों में तापमान में आएगी गिरावट। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। ऋषभ पंत बने टेस्ट क्रिकेट में भारत के नए सिक्सर किंग। जडेजा और धोनी को पीछे छोड़ भारत के लिए बनाया नया रिकॉर्ड। पंत ने 38वें ओवर में हासिल की उपलब्धि। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, जो एक नया रिकॉर्ड होगा। इससे पहले वे 9 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, जो अभी तक किसी ने नहीं तोड़ा। उन्होंने 3 मार्च 2000 को पहली बार पद संभाला था, लेकिन 7 दिन बाद बहुमत साबित न कर पाने के कारण इस्तीफा देना पड़ा था। नीतीश कुमार बिहार में सबसे अधिक दिनों तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड भी रखते हैं। हालांकि बीच में सत्ता उन्होंने जीतन राम मांझी को सौंप दी थी। उनके मुकाबले जयललिता और वीरभद्र सिंह 6 बार, पवन चामलिंग, नवीन पटनायक और ज्योति बसु 5 बार मुख्यमंत्री रहे। जाने बिहार की वो 5 सीटें जहां नाजुक मोड़ पर मिली जीत। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की प्रचंड जीत के बीच कई सीटों पर रोमांचक मुकाबले देखने को मिले। संदेश सीट पर जेडीयू के राधाचरण शाह ने सिर्फ 27 वोटों से आरजेडी को हराया। अज्ञाओं में बीजेपी के महेश पासवान ने 95 वोटों की नाजुक बढ़त बनाई। फारबिसगंज में कांग्रेस ने 221 वोटों से जीत दर्ज की। बलरामपुर में एलजेपी की संगीता देवी ने 389 वोटों से एआईएमआईएम को मात दी, तो वहीं ढाका सीट पर आरजेडी के फैसल रहमान ने 178 वोटों से बीजेपी को हराया। रामगढ़ में बसपा के सतीश कुमार सिंह यादव ने 30 वोटों के अंतर से अपनी जीत हासिल की। सोशल मीडिया पर बिहार चुनाव 2025 के हैशटैग रहे सबसे ट्रेंडिंग। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना के दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चुनावी चर्चाओं का जोरदार असर देखा गया। भारत में ट्रेंडिंग टॉप 30 हैशटैग में सबसे ऊपर बिहार इलेक्शन 2025 और इलेक्शन अपडेट्स रहे। इसके अलावा एनडीए कहे आभार बिहार, अमित शाह दा चाणक्य, नीतीश कुमार, कांग्रेस, तेजस्वी यादव, लालू, चिराग पासवान, वोट चोरी जैसे राजनीतिक हैशटैग भी चर्चा में रहे। मीम्स और वायरल पोस्ट के लिए बरनोल और जीत जैसे हैशटैग तेजी से फैलते रहे। कुल मिलाकर चुनाव ने एक्स पर राजनीतिक हलचल और व्यापक बातचीत को जन्म दे दिया। पवन सिंह का गाना एनडीए की जीत में बना बड़ा हथियार। भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जोड़ी मोदी और नीतीश जी के हिट होई गाना रिलीज किया, जो पूरे राज्य में लोकप्रिय हुआ और एनडीए के पक्ष में माहौल बनाने में मददगार भी साबित हुआ। इस गाने में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जोड़ी दिखाकर गठबंधन की ताकत को उजागर किया गया। पवन सिंह को बीजेपी ने स्टार प्रचारक बनाया और उन्होंने राज्य भर में रैलियां और रोड शोज भी किए। उनके प्रचार से युवा और भोजपुरी भाषी मतदाताओं में उत्साह बढ़ा। परिणाम स्वरूप 44 सीटों में 41 पर एनडीए उम्मीदवारों की जीत भी हुई। अगले 3 दिनों में पटना समेत 15 जिलों में बढ़ेगी ठंड। नवंबर के मध्य में बिहार में असामान्य ठंड पड़ रही है, जैसे आमतौर पर दिसंबर या जनवरी में होती है। रात का तापमान 11 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है और सूरज ढलते ही लोग गर्म कपड़े पहन रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों में पटना, गयाजी, रोहतास समेत 15 जिलों में और ठंड बढ़ने की चेतावनी दी है। उत्तर पश्चिमी हवाओं और हिमाचल जम्मू की बर्फबारी का असर तापमान में गिरावट का कारण है। सुबह घना कोहरा और रात में तेज ठंडी हवाओं के साथ दिन का तापमान 26 से 30 डिग्री सेल्सियस और रात का 11 से 16 डिग्री सेल्सियस रहेगा। एक्यूआई कुछ शहरों में खराब भी है। शादी सीजन में पटना और बिहार के सोने चांदी के दाम स्थिर। शादी विवाह के सीजन करीब आने के साथ पटना और बिहार के सोने चांदी के बाजार स्थिर बने हुए हैं। ज्वेलर्स के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थिरता का असर स्थानीय रेट पर भी पड़ रहा है। पाटलिपुत्र सर्राफा संघ के मुताबिक कल के मुकाबले आज सोना और चांदी के दाम बिना उतार चढ़ाव के रहे, जिससे खरीदारों को राहत मिली है। 24 कैरेट सोने का दाम 1,27,300 रुपए प्रति 10 ग्राम, तो वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 1,18,000 और 18 कैरेट सोने के दाम 96,600 रुपए प्रति 10 ग्राम है। चांदी की कीमत भी 1,65,000 रुपए प्रति किलो पर चली गई है। एक्सचेंज रेट भी स्थिर है और शादी के अंतिम वीकेंड में बाजार में भीड़ बढ़ने की उम्मीद है।
सीमेट 2026 ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 18 नवंबर। एनटीए ने कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट यानी कि सीमेट 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले छात्रों से फॉर्म जल्द पूरा करने की अपील की है। रजिस्ट्रेशन पोर्टल 17 नवंबर 2025 रात 11:50 तक खुला रहेगा, जबकि एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 18 नवंबर 2025 रात 11:50 तक है। एनटीए ने कहा कि आवेदन तभी पूर्ण माना जाएगा जब फीस जमा है और उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे विवरण सही भरे और फॉर्म जमा करने के बाद कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर सुरक्षित रख ले। किसी भी सवाल के लिए हेल्प डेस्क या वेबसाइट पर संपर्क किया जा सकता है। पीयू में लाइब्रेरी साइंस विभाग स्थापना की लंबे समय से चल रही मांग। पटना विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी साइंस में पीएचडी संभव नहीं है क्योंकि राज्य के विश्वविद्यालयों में मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस का स्नातकोत्तर विभाग ही नहीं है। विभाग नहीं होने से असिस्टेंट, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर के पद सृजित नहीं हो रहे, जिससे बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग शिक्षक बहाली नहीं कर सकता। वर्तमान में विजिटिंग फैकल्टी के माध्यम से पढ़ाई हो रही है, लेकिन पीएचडी या गेस्ट फैकल्टी बहाल संभव नहीं है। लंबे समय से छात्रों और बिहार लाइब्रेरी एसोसिएशन की ओर से विभाग स्थापना की मांग की जा रही है ताकि शिक्षक बहाल हो और उच्च शिक्षा में पीएचडी शुरू हो सके। पटना में वायरल संक्रमण फैलने से अस्पतालों में भीड़ बढ़ी। पटना में पिछले एक सप्ताह से वायरल संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जिससे सरकारी और निजी अस्पतालों में ओपीडी में मरीजों की संख्या 30 से 35% तक बढ़ गई है। आईजीआईएमएस, पीएमसीएच, एनएमसीएच और अन्य अस्पतालों में खांसी, बुखार, गले में खराश और सांस लेने में परेशानी वाले मरीज काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। मौसम में अचानक बदलाव, हवा में नमी की कमी और प्रदूषण AQI 280 से 320 तक संक्रमण फैलाने में योगदान दे रहे हैं। मुख्य रूप से प्लोमनरी और ENT विभाग प्रभावित है। दमा, COPD, हृदय या किडनी रोग वाले लोग ज्यादा जोखिम में हैं। आमतौर पर संक्रमण 2 से 3 दिनों में ठीक हो जाता है। पीएम मोदी ने बंगाल में जंगल राज खत्म करने का दिया संदेश। बिहार में एनडीए की बड़ी जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में धन्यवाद समारोह में पश्चिम बंगाल में भी पार्टी की सफलता का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि बिहार की जीत से बंगाल में भी जंगल राज खत्म होगा और लोगों को आश्वस्त किया। अपने संबोधन की शुरुआत पीएम मोदी ने जय छठी मैया बोलकर की और जनता के समर्थन का धन्यवाद किया। उन्होंने बिहार में युवाओं और महिलाओं के योगदान को सराहा और महागठबंधन की MY तुष्टीकरण नीति को नकारते हुए कहा कि जनता ने विकास और समृद्धि के लिए मतदान किया है। सीएम नीतीश से मिलने जेडीयू और भाजपा के वरिष्ठ नेता जुटे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद अब नई सरकार के गठन की हलचल तेज हो गई है। भाजपा, जदयू और अन्य घटक दलों के वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पहुंचकर मुलाकातें कर रहे हैं। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, चिराग पासवान, विजय चौधरी और श्याम रजक सीएम नीतीश से मिले हैं। नेताओं ने सरकार गठन, शपथ ग्रहण और कैबिनेट गठन पर चर्चा की। जेडीयू नेता श्याम रजक ने कहा कि एनडीए एकजुट है और नीतीश ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। भाजपा ने भी विधायकों के नेता चयन की संवैधानिक प्रक्रिया शुरू करने की पुष्टि की है। पटना में एनडीए की जीत, 14 सीटों में से 11 पर हुए विजयी। पटना जिले की 11 विधानसभा सीटों पर एनडीए ने जबरदस्त सफलता हासिल की है। मोकामा सीट से जेडीयू के अनंत सिंह ने वीना सिंह को 28,206 वोटों से हराया, तो वहीं बिक्रम, बांकीपुर, दीघा, फुलवारी, दानापुर, कुम्हरार, फतुहा, बाढ़, पटना साहिब और मसौड़ी सीटों पर भी एनडीए उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। इन 11 सीटों पर जदयू और भाजपा का दबदबा रहा, जबकि महागठबंधन को सिर्फ फतुहा, मनेर और बख्तियारपुर सीटों पर संतोष करना पड़ा। इस बार पटना जिले में एनडीए ने पिछली बार की तुलना में बाजी पलटी, जबकि महागठबंधन की पकड़ सिमट कर रह गई। बिहार के 15 जिलों में महागठबंधन को मिली 0 सीटें। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राज्य के 38 जिलों में से 15 जिलों में महागठबंधन का सुपड़ा साफ हो गया। राजद, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों समेत विपक्षी दलों को इन जिलों में एक भी सीट नहीं मिली और इन जिलों में शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल, पूर्णिया, दरभंगा, गोपालगंज, खगड़िया, भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, भोजपुर और अरवल शामिल है। एनडीए ने इन सभी जिलों की सीटों पर जीत दर्ज की। 243 सीटों वाली विधानसभा में विपक्ष केवल 35 सीटों पर सिमटा, जिसमें राजद 25 और कांग्रेस 6 सीटों पर सीमित रही। वीरपुर पुलिस ने 60 लीटर अवैध देसी महुआ शराब की बरामद।
वीरपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 60 लीटर अवैध देसी महुआ शराब और अन्य उपकरण जब्त किए। एसआई ऋषिकेश भारद्वाज के अनुसार पर्रा मंठ चौरी गाछी में मुकेश सहनी और अजय कुमार देसी शराब बनाकर बेच रहे थे। पुलिस के छापे के दौरान आरोपी भागने में सफल रहे। छापेमारी में 6 चूल्हे, 6 एल्यूमीनियम के तसले और 2 गैस सिलेंडर भी बरामद किए गए। इसके अलावा लगभग 500 लीटर अर्ध निर्मित महुआ शराब नष्ट कर दी गई। कार्रवाई से अवैध शराब उत्पादन और बिक्री पर रोक लगाने का प्रयास हुआ। ऋषभ पंत बने टेस्ट क्रिकेट में भारत के नए सिक्सर किंग। टीम इंडिया के विस्फोटक विकेटकीपर व बल्लेबाज ऋषभ पंत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता टेस्ट में इतिहास रच दिया। केशव महाराज को लंबा छक्का लगाकर पंत ने टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड तोड़ा। अब उनके नाम 91 छक्के, जो वीरेंद्र सहवाग के 90 छक्कों से आगे हैं। रोहित शर्मा के 88, रविंद्र जडेजा के 80 और MS धोनी के 78 भी पीछे हैं। पंत ने यह उपलब्धि 38वें ओवर में हासिल की। भारत ने 114 रन 3 विकेट के नुकसान पर बनाए, जबकि बुमराह ने 5 विकेट लिए और साउथ अफ्रीका की पहली पारी 159 रनों पर सिमटी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मुन्ना प्रसाद, राजकिशोर महतो, लक्ष्मी मेहता, संजीव कुमार, अनवर करीम खान, सोनाली कुमारी, राकेश मिश्रा, बाबूलाल मरांडी, नीरज कुमार, रोशन यादव, दिलीप कुमार, मनोज दास, देवनाथ कुमार, चंदन कुमार, दीपक कुमार, सुरेंद्र कुमार, रंजीत मिश्रा और अबोध कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके हिसाब से बिहार के विकास के लिए सबसे जरूरी कदम क्या होना चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।